स्मोक तो आप समझे, स्मोक मतलब क्या होता है? हाँ देखो, स्मोक मतलब ये होता है कि देखो क्रिटिकल फंक्शनलिटी को टेस्ट करना, मेन एप्लीकेशन का जो मेन फंक्शनलिटी है उसको टेस्ट करना। और बिल्ड का मतलब समझे थे ना, बिल्ड कैसे होते हैं? बिल्ड मतलब बनाना, नहीं देखो बिल्ड मतलब होता ही बनाना, ठीक है। तो बिल्ड मतलब जैसे वर्जन होता है ना चेंज, आज 2.1 है, कल 3.1 आएगा, फिर नई चेंजेस आएगी 4.1 में आएगी, नई बिल्ड आता है। हाँ तो ऐसे ऐसे समझ लो, ये मतलब होता है बिल्ड, ठीक है। तो स्मोक का मतलब होता है कि आप ऊपर ऊपर से सारी चीजें पहले टेस्ट कर लो, ठीक है। जो मेन जो क्रिटिकल फंक्शनलिटी है जिसपे पूरा एप्लीकेशन डिपेंड है, हाँ वो बात देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन बिजनेस फंक्शनलिटी आपको टेस्ट करना रहता है, ठीक है। अब स्मोक में जब हम बिल्ड को देखते हैं ना, कि जो नई बिल्ड आई तो पहले हम स्मोक करते हैं, तो इसलिए ना इसको ना हम ये भी बोलते हैं बीवीटी, ठीक है। अब बीवीटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय बीवीटी, तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मतलब वो सामने वाला पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक टेस्टिंग, तो इसका दूसरा नाम है बीवीटी, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि बिल्ड आप चेक करते हो ना, जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आप उसको बिल्ड को देखते हो, बिल्ड ये प्रॉपर है कि नहीं, टेस्टेबल है कि नहीं, और इसमें आप ये श्योर करते हो, ये इंश्योर करते हो सामने वाले को कि ये जो बिल्ड आया हमारे पास ये टेस्ट करने के योग्य है कि नहीं, ये टेस्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये इसकी दूसरी पॉइंट ऐसे वो बोल सकते हैं आप इसको। और देखो स्मोक टेस्टिंग का फायदा भी ये होता है कि जैसे हम 14 दिन की स्प्रिंट में काम कर रहे थे ना, 14 दिन में ये वर्क को डिवाइड करके रखे थे कि 2 दिन इस पे करेंगे, 2 दिन उस पे करेंगे, 4 दिन उस पे करेंगे, जो भी था। तो अब बात चलता है ऐसे छठे 7वें दिन आपको पता चलता है तो लेट हो जाती है चीजें। अगर हम मेन बिजनेस फंक्शनलिटी टेस्ट कर लेंगे, पहले पता चलेगा हाँ चलो एप्लीकेशन टेस्टेबल है, अंदर जाके क्या होगा बात की बात है। पहले तो हम टेस्ट तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे लॉगिन ही ना हो तो आप उसको कैसे करोगे, लॉगिन तो होना मस्ट है ना, लॉगिन के बाद ही आप अंदर सारी चीजें कर सकते हो। तो ये मेन बिजनेस फंक्शनलिटी होती है। तो ये इसमें क्या होता है आपका फायदा, अगर आप ऐसे करते हो तो जो बग है, जो डिफेक्ट है आपके, वो अर्ली स्टेज में फाइंड आउट हो जाते हैं, होते हैं ना, कि पहले आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ा गलती है तो मिल जाएगा तुरंत ही आपको, कितने घंटे में, 4 से 6 घंटे 8 घंटे मिल जाएगा आपको। वरना 4-6 दिन लगा दोगे, 10 दिन, और पता चला कि आप बाद में बोलते हो कि यार ये टेस्टेबल नहीं है, इसको अब लो, तो ऐसे इरिटेशन होती है ना। तो ये हो गई आपकी स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। सैनिटी का टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन के टाइम पे, ठीक है, उसके पहले ना एक वीडियो दिखाता तुम लोग को, एक पिक्चर, ठीक है। ये इससे वो होता है ना पॉज, देखो ये भी ना एक तरफ से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थी। उसमें देखो आपने नोटिस किया रहेगा, देखो क्या हुआ था, एकदम छोटा सा एक नट, उसका मिस्टेक था। जैसे मैं समझाता हूँ ना बार बार, कॉमा बोलते, कॉमा का मतलब क्या है, वैसे एक छोटी सी नट देखो मिस हुई ना, उसके कारण देखो कितना बड़ा ये हुआ, कितनी बड़ी एक्सीडेंट हुई, सोचो। वैसे ही देखो, हम कहने का मतलब ये है ना कि जो सॉफ्टवेयर हमारे हैं बहुत नरेबल होते हैं, एकदम एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर एक चीज जैसे समझ लो हजारों लाइन है, हजारों चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर कोई एक चीज हटा रहे हो तो दूसरी चीजें डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो वो चीजें होती है ना, उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है यार कि जैसे 100 लाइन लिखे हैं, अब 100 लाइनों में से पता चला कि कहीं भी देखो, जब नई चीजें आती है कुछ चीज ऐड होती है और कुछ पुरानी चीजें निकाली जाती है वहां से, ठीक है। जब नई चीजें जब हम ऐड करते हैं वहां पे, तो ये पता चलता है यार कि ऐसा तो नहीं कि इसके वजह से सामने वाला डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये होता है कि देखो सॉफ्टवेयर भी इतना ये होता है कि नाजुक बोल सकते हैं, कि हम बड़ी सावधानी से सारी काम करते हैं, कि अगर हमें लगता है कि कोई चीज डिस्टर्ब होने वाला है तो हम उसको तो उसको करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, उसके आस पड़ोस वाले को भी टेस्ट कर लेंगे। तो ये होती तुम्हारी रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। चलो ठीक है।
अब आज हाँ ठीक है। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है बताओ। सोचते हैं ये करना है। हाँ जो अनुमान लगाते हैं एक्सपेक्टेशन होती है ना, सब बोलते हैं भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इस समय सबकी ये है कि ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है। एक्चुअल में क्या होगा वो बात बता। ठीक है, आप समझे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। तो ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल मिसमैच हो गई तो पैसा मारा जाए। तो उस नहीं तो उस चीज को बोलते हैं डिफेक्ट। मेरा समझाने का मतलब ये था कि डिफेक्ट किस चीज को बोलते हैं। डिफेक्ट यही चीज होती है जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ थी और मिला कुछ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल समझे आप। चलो इसमें है एक्सेल है। लग रहा है। कैसे कैसे नहीं आ रहा। नीचे नीचे आपको लेटर ठीक है, न्यू करिए कंट्रोल। देखो क्यों नहीं आ रहा है। तो टेस्ट केस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि सारे कवरेज करने के लिए सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे तभी अच्छी टेस्टिंग होगी। ठीक है, अगर हम सीधा देखो अब कैसा होता है ना रियल लाइफ में, देखो कैसे होता है यहाँ पे कंपनी में बीए क्या लिखता है आपका, रिक्वायरमेंट लिखता है आपका। ठीक है, रिक्वायरमेंट लिखता है। रिक्वायरमेंट में देखो लिखता क्या है वो, कि ऐसे आपको एक रिक्वायरमेंट सिंपल आ जाएगी, समझ लो कि द यूजर ठीक है, ऐसे एक रिक्वायरमेंट आती है। जैसे आपके पास एक रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर आप करते हो तो सॉफ्टवेयर में जरूरी नहीं है ना कि लॉगिन ही करना है, बट सबसे पहले आपको तो लॉगिन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करो या लॉगिन करो, फिर इसके बाद जाओगे उस साइड जाओगे तो आपको पूरा होम पेज दिखेगा और होम पेज के अंदर आप बहुत सारी चीजें परफॉर्म करोगे। तो जब पहले पहले जब पार आएगा आपको, अगर उसने बोला कि अगर आपको यार ये रिक्वायरमेंट है कि जो यूजर होगा जैसे नॉर्मल आदमी हम तुम सब, ठीक है, वो वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालेगा तो हमारा लॉगिन बटन होना चाहिए, खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए। लॉगिन बटन के बाद होम पेज आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसने लिख दिया, समझ लो। एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन home page should be appear। ठीक है, ऐसे एक रिक्वायरमेंट ऐसे आई, जैसे अभी तो मैंने 3 लाइन की रिक्वायरमेंट लिखी ना, ऐसे 500 600 200 300 400 लाइन की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऐसे एक हमको ऐसे रिक्वायरमेंट बीए दे देगा डेवलपर को, टेस्टर को, डिजाइनर को, कि भाई इसी हिसाब से काम करो। तो डिजाइनर क्या करेगा, एक यहाँ पे मतलब एक बॉक्स बनाएगा यूजर नेम वाला, एक पासवर्ड वाला और एक लॉगिन बटन का एक बटन बताएगा। ठीक है, और
जो डेवलपर होता है, डेवलपर क्या करता है, वो इसी को देख के एक कोड लिखता है बैक एंड में, बैक साइड। अभी जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना, उस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? ठीक है, ये टेस्टिंग हम करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हमें कुछ पता नहीं है, तभी तो हम लोग एक्चुअल और एक्सपेक्टेड देखते हैं ना। हम अपनी तरह तरह से अलग अलग सिनारियो अपनाते हैं उसमें कि क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। हमें पीछे कुछ नहीं पता, हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, हम जो टेस्टर हैं। ठीक है, अब देखो, ये 3 लाइन की रिक्वायरमेंट है आपकी। अब इसी के बिहाफ पे क्या करता है, डेवलपर अपनी लैंग्वेज में कोड लिखता है, जो डेवलपर की अलग जार होती है। जैसे आप लोग की सिलेनियम स्टैंड लोन जार लिखते हो टेस्टिंग के लिए, वैसे उनकी भी अलग जार होती है। तो अपने जार को यूज करके वो कोड बनाते हैं, वो लिखते हैं वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड का, ये पूरा उनके पास डेटा रहता है। वो डाल के और आपको देंगे कि भाई देखो, ये डेटा से आपका लॉगिन बटन हो रहा है, ओपन हो रहा है, होम पेज आपकी आ रही है लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद। तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, पहली बार देखो इसी के बिहाफ पे आप क्या टेस्ट केस लिखते हो। ठीक है, तो इस टेस्ट केस को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे अब एकदम सिंपल में जैसे लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। देखो पहले लिखेंगे हम, एक सेकंड, इनेबल नहीं हो गया, इनेबल वाला बटन है यहाँ पे रहता है कुछ तो, नहीं होगा यार, इसमें ये बोल रहा है ना। अच्छा हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या होता है ना कि जो अभी तक हम लोग ने काम किया, जो देखा, जो चीजें भी देखा अभी तक, जैसे देखा बीए क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, डिजाइनर क्या करता है, आर्किटेक्ट क्या करता है। अब देखो टेस्टर क्या करता है, उस समय जब रिक्वायरमेंट आती है तो पहले टेस्ट केस लिखता है। तो टेस्ट केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्ट केस लिखने के लिए देखो एक तरीका होता है, पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सीरियल नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जूम कर दीजिए ना आप। सर यहाँ पे जूम कर पूरा पेज बन जाएगा। अच्छा पहले इंटर कर दीजिए, एक बार इंटर आप करिए। ठीक है, और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो ये टेस्ट केस आईडी हो गई। ठीक है, और एक ये जो हम लिख रहे हैं ना ऊपर, इसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज की हेडर है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम टेस्ट डेटा, फिर एक्चुअल, फिर एक्सपेक्टेड, और एक या रिमार्क लिखो या रिजल्ट लिखो, जो आपको टेस्ट करने के बाद जो चीज आपको मिल रहा है। ठीक है, चलो रिजल्ट भी लिख देते हैं हम, या रिमार्क भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो सीरियल नंबर में देखो क्या लिखते हैं हम, जो नंबर होगा, जो जिस नंबर का आप टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, अब जैसे टेस्ट केस आज हम 1-2 लाइन का लिख रहे हैं ना, आपको दिखाने के लिए। जब कंपनियों में जाओगे ना, 2000-1500 लाइनों की टेस्ट केस होती है। तो अगर सीरियल नंबर नहीं होगा, कोई बोलेगा 47 वाला जो है बरोबर चल नहीं रहा था, तो आप कैसे करोगे, 47 वाला कैसे मालूम पड़ेगा ये नंबर 47 ही है? तो इसलिए उसको नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लो दे दिए 1। ठीक है, स्टार्ट किए। आईडी में क्या देते हैं, आईडी होता है ना स्कूल का, बच्चे लोग का यूनिक होता है। तो जैसे अब देखो मैनुअल टेस्टिंग में जो हम लोग इसको लिखते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट केस। ठीक है, और जो ऑटोमेशन में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट, TS, और इसको बोलते हैं TC। ठीक है,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेस्ट केस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या तो थोड़ा और अच्छा लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टीसी, पता चल गया ना, टेस्ट केस, ठीक है, और 01 लिखो या 001 लिखो, जैसे भी आपको जितना अच्छे से डिजाइन करके लिखना है लिखो। यहाँ पे गेम नहीं है, असली पिक्चर आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई तुम्हारी डेटा वाली। अब देखो जो तुम्हारा जो तुमको टेस्ट केस लिखना होगा, ठीक है, तो आपके पास देखो ये डेटा थी ना, यहाँ पे नोटपैड में हमने दिया था ना कि वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड जब डालोगे तो आपका लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो होम पेज आपका आएगा। देखो लिखा है ना नीचे, होम पेज शुड बी अपीयर, यहाँ पे। तो यहाँ पे वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड जो हमको रहता ना, वो डेवलपर दे के रखता है, ठीक है। वो बोलेगा भैया देखो ये एप्लीकेशन है, जीमेल जैसे खोलते हो आप लोग, जीमेल में एक बार आप लोग अगर अपने नाम से साइन इन करके रखे हो, दोबारा अगर रॉन्ग डालते तो एक्सेप्ट करता है? नहीं करता ना। तो ऐसे वो भी बोलेगा कि भाई जब वैलिड डालोगे तभी एक्सेप्ट करेगा, इनवैलिड डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बोलेगा जैसे वैलिड आपका क्या हो सकता है, इससे पहले यूआरएल दे देगा, ये यूआरएल दे दिया आपका https, ठीक है, एक एग्जांपल है समझो, ऐसे लोकल होस्ट, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये समझ लो कि यूआरएल है, डेटा है, आप अपने हिसाब से लिखना उसको, ठीक है। ये आपका यूआरएल है, ठीक है, और आपको अब ये ब्राउजर लॉन्च करने का यूआरएल मिल गया। ये देखो आपको पहले डेटा दे दी जाएगी, ये यूआरएल है, और बाद में आपको दे देंगे एक यूजर नेम में क्या देते हैं हम, समझ लो डाल दिया हम एडमिन, ठीक है, और पासवर्ड में ठीक है, ऐसे समझे। ये देखो आपके पास पहले से डेटा मिल के रखा रहेगा, ठीक है। अब इसी के डेटा के हिसाब से ये तो आपका पहला टेस्ट केस आप लिखने जा रहे हो, ठीक है। पहले टेस्ट केस में आपने लिखा सीरियल नंबर, लिखा टेस्ट केस की आईडी लिखी, आपके पास जो डेटा दिया रहेगा, देखो ये यूआरएल है, जैसे यूट्यूब की भी यूआरएल होती है ना, यूट्यूब की होती है, जीमेल की होती है, गूगल की, हर चीज की यूआरएल होती है। वैसे इसकी भी यूआरएल, जो एप्लीकेशन वो सामने वाला बनाना चाहेगा उसकी यूआरएल देगा, उसका यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा। ये किस लिए है, पहले लॉगिन के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो लॉगिन के लिए 3 चीज आपको दिया है, और इसने बोला है स्टेप में ऐसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ गो टू लिखो या लिखो नेविगेट, ठीक है, नेविगेट टू यूआरएल, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे इंटर वैलिड यूजर नेम, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। वैलिड यूजर नेम क्या था हमारा, एडमिन था ना, एक सेकेंड, और इंटर पासवर्ड में हमारा क्या था, ये था ना। और फिर एक्चुअल में देखो क्या होगा, हम लोग ने पहली बार जब एप्लीकेशन को टेस्ट किया, इसमें ये वैलिड सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाले, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में हम ऐसे लिखेंगे, हमको क्या है ना, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो द यूजर शुड एबल टू एंटर द वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, आफ्टर दैट क्लिक ऑन लॉगिन बटन, देन होम पेज शुड बी अपीयर्ड।
ऐसे समझ लो एक सिनारियो है ना हमारा कि होम पेज आना चाहिए, तो एक्चुअल में क्या होगा, होम पेज शुड बी अपीयर्ड। एक्चुअल ना, एक्चुअल में हमारा ये आ गया, हाँ एक्चुअल में जो हमें मिला, हाँ देखो पहले ये देखो, यहाँ पे हम लिख दिए होम पेज, एक सेकंड यार, ठीक है। अब ये देखो एक्सपेक्टेड में क्या रहना चाहिए, जो हम चाह रहे हो हमें मिलना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेम एज एक्सपेक्टेड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। और रिजल्ट क्या है, जो हम चाहते हैं हमें वही मिला, तो रिजल्ट क्या, पास या फेल, हाँ पास, ठीक है। ये समझे आप लोग ने, कहाँ पे, यहाँ पे रिजल्ट होता है ना, रिमार्क आपका फाइनली क्या है था, आपने क्या सोचा था, क्या हुआ, तो आपको क्या लगता है पास है कि फेल है। रिमार्क का मतलब यही होता है ना रिजल्ट का, रिजल्ट क्या है आपका। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का मतलब ये अलग टर्म्स है। एक्चुअल में आपको टेस्ट करने के बाद क्या है, ऐसा नहीं अगर एक्चुअल में अगर होम पेज नहीं आ रहा तो गलत है, वो तो एक्चुअल है ना जो आपको आया है, ठीक है, गलत तो नहीं है। और एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए थी, जब हम वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालेंगे तो होम पेज खुलना चाहिए, ठीक है, और इनवैलिड ये सब डालेंगे तो नहीं खुलना चाहिए। यहाँ तक समझे सबने। पहला हमारे क्या था कंडीशन कि हम ये डेटा है जो हमारे पास टेस्ट डेटा, इस डेटा के साथ अगर हम वैलिड डेटा के साथ अगर सब कुछ चीज फिलअप करेंगे तो हमारा आप इसके बाद क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे तो होम पेज हमारा दिखना चाहिए, ठीक है। अगर पहले जब जैसा हम चाहते हैं वैसा मिला तो क्या रिजल्ट आएगा, पास हुआ, जो हम चाहते हैं वो मिला। अब देखो इस टेस्ट केस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिनारियो। दो टाइप के टेस्ट केस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, और इसके अगेंस्ट में बनेगा नेगेटिव टेस्ट केस। अब नेगेटिव टेस्ट केस आप लोग को बनाना है, बना लोगे। देखो ये वाला यहाँ पे 2 आएगा, सही है ना, यहाँ पे, ठीक है। ये समझ रहे हो ना सब जो लिख रहे हैं, ये TC0T क्यों लिखा है और यहाँ पे सीरियल नंबर 2 क्यों लिखा, हाँ समझे सब, किसी को ऐसा, सबको पक्का है ना, पूछ लो, चलो ठीक है। ये टेस्ट डेटा में बोलो, अब हमें ना एक सेकंड रुक जाओ, अब हम थोड़ा पूछते हैं, ठीक है, तब इसके बाद तब और क्लियर हो जाएगा सबका। अब हमें दूसरा टेस्ट केस बनाना है नेगेटिव वाला, अभी तो हमें पॉजिटिव मिल गया ना, अब जो डेवलपर ने बोला हम उसी के हिसाब से टेस्ट केस करते जा रहे थे। अब हमें नेगेटिव टेस्ट केस भी बनाना है ना, अगर हम एक ही तरह से टेस्ट करें तो कैसे, हमारा काम ये नहीं है यार कि ज्यादातर डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, हमारा काम ये भी है चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाना, चीजों को और बेहतरीन बनाना, ठीक है, और कैसे अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। अगर पता चला यार हम सही में डाल रहे हैं तो बरोबर, चलो ठीक है होम पेज खुल रहा है, अगर हम गलत डाल रहे हैं फिर भी होम पेज खुल रहा है तो रॉन्ग है ना, ये डिफेक्ट है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ना उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, नेगेटिव सिनारियो भी लिखते हैं, जैसे 1-2 पॉजिटिव लिखेंगे उसके अगेंस्ट में 4-5 नेगेटिव लिखेंगे, इस तरह से टेस्ट करेंगे, फिर उस तरह से टेस्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को सबको समझ में आया, आप बताओ दूसरा टेस्ट केस, देखो क्या इसमें कर सकते हो बताओ, हाँ इनवैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड। चलो अच्छा बताते हैं, लिखते हैं हम, हाँ आप बताना कहाँ कुछ चेंज करना रहेगा तो आपको बताना है, हाँ
ठीक है, लिख दिए। चलो, इंटर इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड ठीक है, वैलिड पासवर्ड, ठीक है, एडमिन 1 2 3। अब ये सही लिखा हूं मैं, ध्यान से देखो आप, बोलो। हाँ, अच्छा आपने मानसिक बोला, चलो इसको गलत कर देते, ठीक है, अब गलत हो गया है। हाँ ठीक है, सही बोल रहे ना ये? चलो ठीक है, स्टूडेंट बाद देखते हैं सर के सामने, ठीक है। अरे ठीक, ठीक है, और रिजल्ट में क्या आएगा? पास आएगा, फेल आएगा? पास। आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि गलत यूजर नेम डालेंगे और सही पासवर्ड डालेंगे तो हमारा होम पेज नहीं खुलना चाहिए, और आपके एक्सपेक्टेशन जो आप चाहते थे एक्चुअल में भी वही हुआ, तो टेस्ट केस पास हुआ, ठीक है। अगर पता चला गलत डाल दिया और जो होम पेज था वो खुल गया तो ये फेल टेस्ट केस होगा, ठीक है। ऐसे हो गया, चलो बैठ जाओ। अब तीसरा कौन बताएगा? तब तुम मत बताओ, कोई और बताएगा। आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है? बताओ। यहाँ पे क्या लिखे? ऐसे? चलो चलो सर भाई, स्मॉल नहीं कैपिटल लिखते, ठीक है। अब ये सेम लिखे, चलो सही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ लो यहाँ पे। हाँ, यूजर नेम एडमिन लिखे, और चलेगा। यहाँ पे आपका नंबर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? समझे सब? ऐसे देखो कितना सिंपल टेस्ट केस लिखा जाता है, ऐसे ही टेस्ट केस लिखना है सबको। अब एक दो आप लिखना, ठीक है, आपके ऊपर थोड़ा टास्क है। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, फंक्शनैलिटी किस पे कर रहे हो, जैसे लॉगिन पे कर रहे हो ना, ये तो हमने बता दिया आपको। एक कॉलम और कर देना, लिखना फंक्शनैलिटी नेम, तो वहाँ लिखना लॉगिन, ठीक है, या मॉड्यूल नेम लिख देना तो पता चल जाएगा लॉगिन के ऊपर है, टेस्ट केस आईडी के बाजू में। हाँ